Hello dear students, welcome back to the channel. Today we are going to talk about human skin, which is a part of integumentary system. एनाटॉमी के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो बॉडी की फॉर्मेशन है वो ग्रुप ऑफ सिस्टम से मिलकर हुई है. ठीक है, टोटल सिस्टम हमारी बॉडी में 11 है. 11 सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनी है. 11 सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनी है. उनमें से एक सिस्टम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम. उसी इंटेगुमेंट्री सिस्टम के एक ऑर्गन को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्किन. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज स्किन? बहुत सारी डेफिनेशन बनती हैं. खुद की भी डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग. जैसे आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्किन. आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्किन. मेन covering of the body, that is called skin. और largest organ of the body, that is called skin. और भी थोड़ा बेसिक में हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है. ठीक है, उसके थ्रू एक समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज स्किन? स्किन को ऑल्सो नोन एज क्यूटिस भी बोलते हैं, और इंटेगुमेंट भी बोलते हैं, और आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोलते हैं. ठीक है, बात आती है वेट की. कितना वेट होगा? वेइंग अप टू 16% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. मान लो फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बीइंग का बॉडी वेट है 65 kg, तो इसका जो 16% रहेगा वो रहेगा स्किन का वेट. ओके, और उस स्किन का सरफेस एरिया कितना होगा? उस स्किन का सरफेस एरिया होगा 1.5 to 2.0 स्क्वायर मीटर्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास थिकनेस कितनी होगी? स्किन की मोटाई, स्किन की थिकनेस कितनी रहेगी? वो रहेगी हमारे पास 0.5 to 3 मिलीमीटर. 0.5 to 3 मिलीमीटर. ओके, नेक्स्ट अपने पास लेयर्स ऑफ स्किन. इसको स्टडी करने से पहले हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. क्या है स्ट्रक्चर? ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, किन किन से मिलके बना हुआ है स्ट्रक्चर, कौन कौन सी लेयर्स से मिलके स्किन की फॉर्मेशन हुई है. ओके, सो लेट्स बिगिन. यहाँ देखो, फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. स्किन की फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, अपर लेयर को बोलते हैं हम एपिडर्मिस. ओके, सेकंड लेयर रहेगी अपने पास, सेकंड लेयर होगी अपने पास डर्मिस, एंड थर्ड लेयर होगी अपने पास हाइपोडर्मिस, और ऑल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर. ओके, तो अब डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सी लेयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये लेयर में ये प्रेजेंट रहेगा तो ये लेयर ये कहलाएगी. ओके, सो स्ट्रक्चर पे आते हैं. 3 लेयर से मिलकर हमारी स्किन की फॉर्मेशन हुई है. और 3 लेयर्स कौन कौन सी है? लेयर्स ऑफ स्किन में सबसे पहले आएगा अपने पास एपिडर्मिस, देन डर्मिस, थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस. ओके, स्ट्रक्चर को अंडरस्टूड करते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्किन का, कौन कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, किसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. आउटर लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. टाइटली पैक्ड सेल जिस लेयर में रहेंगे उसको बोलेंगे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स. वो कौन कौन सी होंगी? उसमें फर्स्ट लेयर होगी हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम होगी. सेकंड लेयर अपने पास स्ट्रेटम लूसिडम होगी. थर्ड लेयर अपने पास स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होगी. फोर्थ लेयर अपने पास स्ट्रेटम स्पाइनोसम होगी. फिफ्थ लेयर अपने पास स्ट्रेटम जर्मिनेटिव होगी. इन 5 लेयर से मिलकर हमारी एक एपिडर्मिस की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, देखने में भले ही छोटी सी है, तो इसमें कितनी लेयर्स होंगी? 5 लेयर्स होंगी, जो अलग अलग सेल से बनी होंगी. हर लेयर का डिफरेंट सेल होगा. ओके, तो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे थे हम. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट लेयर रहेगी जिसमें टाइटली पैक्ड सेल रहेंगे, उसको बोलेंगे एपिडर्मिस. ओके, सेकंड आएगी डर्मिस. डर्मिस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डर्मिस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी. डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो है हमारा ऑल्सो ये एग्जाम्पल है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे ब्लड वेसल्स मैंने बोला था, क्या है कनेक्टिव टिश्यू?
सपोर्ट करेगा सेल को, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं डर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डर्मिस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी, जैसे वेन और आर्टरी। ये रेड कलर की आर्टरी है और ये ब्लू कलर की जो है ये वेन है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट रहेगा डर्मिस में? डर्मिस में हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, डर्मिस में स्वेट ग्लैंड रहेगा, जैसे ग्रीन कलर का ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स, ये हेयर फॉलिकल है, उस हेयर फॉलिकल्स के साथ में जो होगा सेबाशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, जो सीबम रिलीज करेगा, सीबम रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं ऑयल या ऑयली सब्सटेंस, ठीक है, सीबम रिलीज करेगा। तो और क्या है इसमें? इसमें हमारे नर्व्स प्रेजेंट रहेंगे डर्मिस लेयर में, नर्व्स प्रेजेंट रहेगी और उसके साथ लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट रहेंगी डर्मिस में। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सी लेयर है अपने पास? लास्ट लेयर है अपने पास हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कुछ नहीं होगा। हाइपोडर्मिस जो लेयर बनी होगी कंसिस्ट ऑफ ओनली एडिपोसाइट्स, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये है एडिपोसाइट्स। जो थर्ड लेयर होगी अपनी स्किन की, वो कौन बनी होगी हमारी एडिपोसाइट से, फैट सेल से, ओके। तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं इसमें, ठीक है, सब सिंपल है। स्ट्रक्चर है अपर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, और फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, सेकंड लेयर ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड डर्मिस, थर्ड लेयर ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड hypodermis, or also known as subcutaneous layer, okay। नेक्स्ट अपने पास लेयर्स ऑफ डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस की लेयर्स हमने स्टडी कर ली है, हर लेयर में अलग सेल होगा, ठीक है, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास लेयर्स ऑफ डर्मिस। डर्मिस में भी 3 लेयर्स रहेगी, कौन कौन सी? पेपिलरी लेयर रहेगी, ओके, रेटिकुलर लेयर रहेगी, उसके बाद कॉन्टिन्यूड लेयर रहेगी। अब आते हैं इसके बाद थर्ड है हमारे पास हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कोई लेयर नहीं रहेगी, हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर है। हाइपोडर्मिस में कोई लेयर नहीं होगी, हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर है। हाइपोडर्मिस में क्या है? हाइपोडर्मिस में ओनली एडिपोसाइट्स हैं, जो क्या करेंगे? एनर्जी स्टोर करेंगे, थर्मल इंसुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट अपने पास मूव होते हैं हम फंक्शन की तरफ कि स्किन क्या फंक्शन करेगा। स्किन हमारा फंक्शन करेगा, कौन कौन से फंक्शन करता है स्किन? फंक्शंस ऑफ स्किन, कौन कौन से फंक्शन रहेंगे स्किन के? देखो, सबसे पहले तो एक प्रोटेक्शन देगा, देखो प्रोटेक्शन मतलब जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें जो सबसे फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये ऐसी लेयर है जिसमें सेल जो रहेंगे वो टाइटली पैक्ड रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहेंगे जैसे वाटरप्रूफ लेयर की तरह काम करेंगे, जिससे क्या होगा? यूवी से प्रोटेक्शन मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट। फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, कोई एंटीजन हो गया उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, इंजरी से प्रोटेक्शन मिलेगी, इंजरी होगी तो उसे इंजरी से प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। और डिफेंस का काम भी करेगा, ठीक है। डिफेंस वही कि जो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, उसमें डिफेंस करेगा हमारा स्किन, ठीक है, डिफेंस की तरह काम करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, और सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। किसकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा? विटामिन डी, ओके। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है कि भाई जो, जैसे देखा होगा आपने कई बार लोग बोलते कि भाई जो सन है उसकी जो रेज पड़ेंगी, ठीक है, सूरज की जो किरणें पड़ेंगी आप लोगों के ऊपर फर्स्ट सुबह उठते ही, उससे आपको क्या, उस सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लाइट पड़ेगी यूवी रेज, ठीक है, वो जब स्किन पे पड़ेगी, हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट होंगी या उसको टच करेंगी या उसके ऊपर पड़ेंगी, तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी स्किन में एक प्रोसेस होगी, ठीक है, और उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में
तुम्हारा विटामिन डी की सिंथेसिस होगी और कुछ नहीं। कोई सूरज की किरणों में तुम्हारे विटामिन डी नहीं है, वो तुम्हारे स्किन के अंदर ही प्रेजेंट है, वो एक्टिव होगा जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। ठीक है, वो जो फैक्ट्री है जो विटामिन डी की विटामिन डी की विटामिन डी को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंपनी वो फैक्ट्री एक्टिव होगी जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं कि लाइट में विटामिन डी है तुम्हारा। ओके, सनलाइट में कोई विटामिन डी नहीं है। सनलाइट जब तुम्हारी स्किन के ऊपर पड़ेगी तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो सिस्टम जो है वो प्रोडक्शन करेगा विटामिन डी का। तो प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी, प्रोटेक्शन देगी, डिफेंस करेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन ट्रॉमा बताया मैंने, ट्रॉमा में प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, तो क्या होगा अगर स्किन नहीं रहेगी तो क्या होगा, बॉडी का जो तुम्हारा टेम्परेचर भी मेन इसमें थर्ड पॉइंट है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, टेम्परेचर मेन है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं रहेगी, हमने स्टडी किया था कि जो स्किन है आउटर कवरिंग ऑफ दी बॉडी है, लार्जेस्ट ऑर्गन तो बताया था कवरिंग है, और आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी है। अगर स्किन नहीं रहेगी तो क्या होगा, कोई भी जो तुम्हारे पास जैसे लाइट है वो डायरेक्ट तुम्हारे बॉडी के ऊपर पड़ेगी, जैसे मसल्स होगी। ठीक है, तो उसके पास वो पावर नहीं है सहन करने की, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस लाइट से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है हमारे पास स्किन। फॉरेन पार्टिकल है और डायरेक्ट अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो तो उस एंट्री को ब्लॉक करने के लिए कौन है उस फॉरेन पार्टिकल, उस एंटीजन की एंट्री को ब्लॉक कौन कर रहा है, वो है तुम्हारे पास स्किन। डिफेंस कर रही है। ठीक है, इम्यून डिफेंस कर रही है। इम्यून डिफेंस कैसे करेगी, जैसे मैंने बोला कि जो डर्मिस है, डर्मिस लेयर जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करेगी। उसमें ब्लड वेसल्स है, उसमें तुम्हारे पास इम्यून सेल्स रहेंगे। जो भी बैक्टीरिया सेल स्किन के अंदर एंटर करेगा, या जैसे ऐसा कुछ नहीं कि भाई स्किन के अंदर एंटर करेगा, जब भी कोई इंजरी होगी, मान लो फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर कोई इंजरी होती है। ठीक है, इंजरी होगी तो क्या होगा, उस इंजरी साइट पे जो है बैक्टीरिया आके बैठ जाएगा। तो बैक्टीरिया बैठेगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा। अब उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बॉडी खुद मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी फर्स्ट, उसके बाद हम मेडिसिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले क्या हमारी बॉडी लड़ती है, पहले हमारी बॉडी लड़ेगी। जब हमारी बॉडी की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो हमें बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बॉडी के पास डिफेंसिंग पावर है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो कहाँ होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा डर्मिस में। ठीक है, तो डर्मिस में जो भी मैक्रोफाज रहेंगे, WBCs रहेंगी, वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कैसा हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, मतलब तुम्हारी स्किन जो है एक इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म भी परफॉर्म करेगी। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन को भी परफॉर्म करेगी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी में भी हेल्प करेगी। ये था आज का हमारा लेक्चर स्किन के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे से कमेंट भी कर देना, ताकि और भी अच्छे से अच्छे एनाटॉमी के लेक्चर आप लोगों तक पहुंचा सकूं और अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।